हेलो स्टूडेंट्स। बेटा आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर 1 का द स्टोरी ऑफ द फॉसिटीज़ हड़प्पन आर्कियोलॉजी का पार्ट 5। आज हम इस चैप्टर में देखेंगे कि हड़प्पाई समाज में सोशल इकोनॉमिक डाइवर्सिटी कैसे पाई जाती थी, यानी कि अमीर गरीब का अंतर कैसे था। तो ये वाला क्वेश्चन बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इसे बहुत ध्यान से समझना। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ कि इस क्वेश्चन का, इस टॉपिक का मतलब ये है कि हड़प्पाई समाज में क्या अमीर गरीब का अंतर था, और अगर था तो हमें कैसे पता चलता है कि ये डिफरेंस था, क्योंकि इतने साल बीत चुके हैं और उस ज़माने में भी जब इंसान अभी डेवलप हुआ ही था और तब भी ये डिफरेंस देखने को मिलता था। तो इसके लिए हमें बेटा कई जो है खुदाई से हमें बहुत सारी चीज़ें मिली हैं, एक्सक्वीज से हमें बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली हैं। जैसे सबसे पहले है शवाधान। शवाधान जिसे इंग्लिश में हम ब्यूरल्स कहते हैं, यानी कि डेड बॉडीज़ को दफनाने का तरीका। तो कहते हैं कि जब हम इन ब्यूरल्स को देखते हैं तो उसमें हम पाते हैं, हमें पता चलता है कि वहाँ पर डेड बॉडीज़ को दफनाते टाइम उनके साथ डिफरेंट टाइप की चीज़ें रखी जाती थी। ये मैंने आपको पहले भी बताया था। तो जो लोग रिच थे, जो लोग अमीर थे, उनके साथ कॉस्टली चीज़ें जो हैं वो रखी गई थी, और जो गरीब थे यानी जो नॉर्मल थे, मतलब उनकी डेड बॉडी के साथ जो थी सिंपल चीज़ें दफनाई गई थी। दूसरा, उनको दफनाने का तरीका भी अलग था। जो लोग रिच थे उनकी डेड बॉडीज़ को जिन ग्रेव्स में मतलब रखा गया था, उन ग्रेव्स को ईंटों से चिनाई की गई थी, यानी तरीके से उन कब्रों को बनाया गया था और फिर उनमें उनको दफनाया गया था। और दूसरा कि जो लोग सिंपल थे, मतलब साधारण थे, गरीब थे, उनको जस्ट सिंपल गड्ढा खोदा गया, ग्रेव बना दी गई और उसमें उनको लिटा दिया गया, उनको दफना दिया गया। तो इससे पता चलता है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन में अमीर गरीब के बीच में अंतर किया जाता था। दूसरा, इनमें सोशल इकोनॉमिक डाइवर्सिटी को पहचानने का दूसरा जो वे था वो था उपयोगी और विलासिता की वस्तुओं का अध्ययन। अब उपयोगी वस्तुएं कौन सी होती हैं? उपयोगी वस्तुएं होती हैं जो कि डेली लाइफ में यूज़ होती हैं और ये इजीली अवेलेबल भी होती है, यानी हर जगह आसानी से मिल जाती हैं, और जो ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं होती हैं। जैसे चक्कियाँ थी, सुइयाँ थी, मिट्टी के बर्तन थे, ये पत्थर या मिट्टी से बनाए जाते थे और सामान्य रूप से ये हर जगह जो थे अवेलेबल भी थे। तो ये हमें हड़प्पाई सिविलाइजेशन की जितनी भी हमें सेटलमेंट्स, इस सेटलमेंट में जितनी भी हमें बस्तियां मिली हैं, उन सब में ये चीज़ें हमें नॉर्मली मिली हैं। सेकेंड है लग्जरी गुड्स, विलासिता की वस्तुएं। विलासिता की वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जो ईज़िली हर जगह पर अवेलेबल नहीं होती, जो कि कॉस्टली होती हैं, प्रीशियस होती हैं, और ये चीज़ें वही लोग यूज़ कर सकते हैं जो कि रिच थे। तो इनमें हम एग्ज़ाम्पल फ़ायांस के बर्तन लेंगे। ये जो बर्तन थे बहुत कीमती थे, बहुत कॉस्टली थे, क्योंकि इनको बनाना बहुत मुश्किल था। तो नेचुरली मुश्किल होगा तभी तो वो कॉस्टली होंगे ना। तो ऐसे बर्तन हमें सिर्फ मोहनजोदाड़ो में और जो है हड़प्पा में मिले हैं। बाकी जो छोटी बस्तियां थी, छोटी सेटलमेंट्स थी, वहाँ पर हमें ये चीज़ें बहुत कम मिली हैं। ऐसे ही सोना भी जो था वो काफ़ी प्रीशियस था और वो भी हर जगह नहीं मिला है। इससे पता चलता है कि वो भी काफ़ी कॉस्टली था और वो उस टाइम भी काफ़ी महंगा रहा होगा। अब हम इस टॉपिक को जो है हम पिक्चर्स के थ्रू जो है इसको देखते हैं। ये देखो बेटा, ये लेसन 1 है हमारा, और इसमें हमने जो है ये इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में देख रहे हैं। और इसमें जो हमारा टॉपिक है ये देखो किस तरीके से हमें डिफरेंस देखने को मिलता है। ये जो है ग्रेव है, कब्र है, जहाँ पर डेड बॉडी को दफनाया गया है। ठीक है, अब ये देखो ये भी एक ग्रेव है,
इसमें ये देखो बर्तन, मिट्टी के बर्तन रखे गए हैं, क्योंकि ये इस मिथिक में बिलीव करते थे, रीबर्थ में ये विश्वास रखते थे, और इनको ये लगता था कि मरने के बाद इंसान को इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए जो सिंपल इंसान थे, मतलब गरीब थे, उनके साथ मिट्टी के बर्तन दफनाए गए थे, और जो थोड़े रिच थे उनके साथ जो थी कॉस्टली चीज़ें दफनाई गई थी। ये देखो डेड बॉडी ने ये हार भी पहना हुआ है, इससे पता चल रहा है कि ये किसी लेडी की जो है वो डेड बॉडी है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि ये देखो इस ग्रेव को कितने तरीके से बनाया गया है ना। तो यहाँ पर ये हमें पता चल रहा है कि ये किसी रिच लेडी की कब्र थी। ठीक है, ये देखो ये सिंपल मिट्टी के गड्ढे में दफना दिया गया है, इससे पता चल रहा है कि ये किसी गरीब की डेड बॉडी है। तो इससे पता चलता है कि ये डिफरेंस रखते थे। फिर इसके बाद ये मैंने आपको लग्ज़री गुड्स बताई थी, उसमें मैंने आपको ये फ्यांस के बर्तन बताए थे। ये फ्यांस के बर्तन थे जो कि काफ़ी चमकदार थे, और इनको बनाना काफ़ी मुश्किल था, और दैट्स वाई ये काफ़ी कॉस्टली भी थे, और इनका यूज़ रिच लोग ही करते थे। और ये हमें सिर्फ मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा में ही मिले हैं, या छोटी बस्तियों में हमें ये बर्तन नहीं मिले हैं। तो इससे पता चलता है कि इन बड़ी बस्तियां थी और यहाँ पर रिच लोग रहा करते थे। ये फ्यांस के बर्तन आजकल ऐसे दिखते हैं, ये देखो, जिन्हें आज हम बोन चाइना के बर्तन भी कहते हैं, जो कि काफ़ी नाजुक होते हैं और बहुत ही कॉस्टली होते हैं। तो ये बोन चाइना आजकल हम इनको बोलते हैं। ये बर्तन थे जो कि काफ़ी महंगे होते हैं, और इन्हें बनाना मुश्किल होता है। ठीक है, और जो सिंपल चीज़ें हैं जैसे सुइयाँ थी, झावा थे, और मिट्टी के बर्तन थे, तो ये तो हमें सभी सेटलमेंट्स में मिले हैं। इनसे पता चलता है कि यहाँ पर अमीर गरीब का डिफरेंस किया जाता था। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देख रहे हैं कि ये लोग, इनका आर्थिक जीवन कैसा था। आर्थिक का मतलब होता है इकोनॉमिक लाइफ। आर्थिक मतलब ये लोग क्या क्या बनाना जानते थे, किस तरीके से ये अपनी जीविका कमाया करते थे। ये देखो ये लोग कोई कुछ बेच रहा है, ये लेडी जो है ये बर्तन बेच रही है, ये इंसान जो है बर्तन बना रहा है। इसी तरीके से ये देखो ये कुम्हार का चाक है जिसके ऊपर वो मिट्टी के बर्तन बना रहा है। तो ये इंडस वैली सिविलाइजेशन की इमेजेस हमें मिली हैं। ठीक है, यहाँ पर भी ये देखो ये लोग मिट्टी के बर्तन बना रहे हैं, कोई क्या काम कर रहा है। तो अब हम इनकी इकोनॉमिक लाइफ को देखते हैं। सबसे पहले तो ये बेटा कांसे के ब्रॉन्ज, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं, कांसे के बर्तन बनाया करते थे। कांसा जो है ये तांबे यानी कॉपर और टिन को मिलाकर बनाया जाता है। बेटा ये ध्यान रखना कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों को लोहे की कोई जानकारी नहीं थी। ये क्वेश्चन काफ़ी आ जाता है एग्ज़ाम में कि इंडस वैली सिविलाइजेशन किस मेटल के बारे में नहीं जानते थे, तो आपने कहना है कि ये लोग लोहे के बारे में नहीं जानते थे। तो ये तांबे के बारे में यानी कॉपर, टिन और ब्रॉन्ज़, इनके बारे में जानते थे। तो तांबे और टिन को मिलाकर जो मेटल बनाई जाती है उसको हम ब्रॉन्ज़ कहते हैं। तो ये ब्रॉन्ज़ के बर्तन बनाया करते थे। इसकी ये देखो काफ़ी चमकदार बर्तन है ये, तो ये ब्रॉन्ज़ के हैं। इसके बाद ये लोग ईंटें बनाना जानते थे। ये तो मैंने आपको पिछले पार्ट में भी बताया था कि इनकी ईंटें बड़ी खूबसूरत थी, और ये हर शहर में सेम ईंटें मिली हैं, यानी लंबाई, मोटाई, चौड़ाई, जितनी भी सेटलमेंट्स में ये ईंटें मिली हैं सब जगह एक जैसी हैं। तो ये ईंटें बनाने के काम में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट थे, और इनको जो था भवन बनाने में भी ये काफ़ी एक्सपर्ट थे, क्योंकि मैंने पिछले पार्ट में बताया था कि इनकी जो टाउन प्लानिंग थी वो वर्ल्ड फेमस है आज के टाइम में भी। तो इनकी नकल जो थे वर्ल्ड के कई सिटीज़ ने की थी। ये देखो ईंटें हैं, ईंटों की ये इमेज हमें मिली है। इसके बाद ये जो थे वो हथियार बनाना, वेपन्स बनाना और जो भी टूल्स थे ये बनाना जानते थे। तो हमें ये कांसे के जो थे ये औजार बनाते थे।
तो ये देखो, ये हमें कुल्हाड़ियाँ मिली हैं, ये हमें डैगर मिले हैं यानी बर्छा वगैरह, ये सब हमें मिले हैं। ठीक है, इसके बाद ये देखो चाकू वगैरह मिले हैं, कटार मिली है, कटार मतलब डैगर, ये हमें मिले हैं। इसके बाद ये मूर्तियाँ बनाना जानते थे, मूर्तियाँ बहुत खूबसूरत बनाते थे। जैसे ये मूर्तियाँ बनाई हुई हैं, ये बैल की मूर्ति है, खिलौने हैं। तो ये देखो, ये एक मूर्ति है, ये मूर्तियाँ बनाना जानते थे। लेकिन हाँ, अगर हम इंडस वैली सिविलाइजेशन की मूर्ति कला को, स्कल्पचर आर्ट को देखें ना, तो हमें ये पता चलता है कि ये मूर्तियाँ बनाना तो जानते थे, लेकिन लगता है कि ये कुछ ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं थे। अब हम कैसे कह सकते हैं, अब ये देखो, ये एक डांसर की मूर्ति मिली है जो कि बहुत फेमस है। इसकी जो बाजुएं हैं वो इसके मतलब इसके जो धड़ है और नीचे का जो पोर्शन है उसमें प्रोपोर्शन इक्वल नहीं है, बराबर नहीं है। धड़ छोटा है और लेग्स जो हैं वो काफ़ी लंबी है। और ये एक डांसर की मूर्ति है जिसने अपनी कमर पे हाथ रखा हुआ है। ये मूर्ति कई बार एग्ज़ाम में आइडेंटिफिकेशन के लिए आ जाती है। तो हमें इस मूर्ति को देखकर ऐसा लगता है कि ये लोग जो थे स्कल्पचर बनाना तो जानते थे, लेकिन वो बहुत ज़्यादा सुंदर स्कल्पचर नहीं बनाया करते थे। ठीक है, इसके बाद ये लोग तकलियाँ मिली हैं, तकलियाँ मतलब चरखा, जिसके ऊपर कपड़े को वीव किया जाता है, कपड़ा बनाया जाता है। तो ये इस पर ऊनी, सूती, रेशमी ये कपड़े बनाया करते थे। तो ये हमें काफ़ी आम मिला है एक्सक्वेज करने पर, खुदाई करने पर यहाँ पर इंडस वैली सिविलाइजेशन की। तो उसके काफ़ी सेटलमेंट में हमें ये चरखे मिले हैं। तो इससे पता चलता है कि ये वीविंग करना जानते थे, ये कपड़ा बुनना जानते थे। इसके बाद ये बीड्स बहुत खूबसूरत बनाते थे। ये अब हम जो नेक्स्ट वीडियो मैं बताऊंगी उसमें मैं आपको मोतियों के बारे में ही बताऊंगी। तो ये सब मोती बनाने में यानी बीड्स, मनके बनाने में ये बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्ट थे। ये देखो कितने सुंदर मनके बनाए हैं। ये देखो, कोई मिट्टी का बनाते थे, कभी ये शंखों का बनाते थे, तो कभी ये अस्थियों के बनाते थे। तो बहुत ही खूबसूरत मनके हमें मिले हैं। तो ये मनके बनाने में जो थे वो बहुत एक्सपर्ट थे। इसके बाद ये बर्तन खूबसूरत बनाते थे, बहुत ही खूबसूरत बनाते थे। ये देखो, देखने से ही पता चल रहा है कि ये कितने खूबसूरत बर्तन बनाया करते थे। और देखो, हर बर्तन के ऊपर कुछ ना कुछ बनाया गया है, इमेजेस बनाई गई हैं, स्क्रिप्ट लिखी गई है। ये देखो, ये स्क्रिप्ट लिखी हुई है, लेकिन ये स्क्रिप्ट, हमारा ये दुर्भाग्य है कि इसकी लैंग्वेज, इसकी स्क्रिप्ट को अभी तक नहीं समझा जा सका है ना। तो इस स्क्रिप्ट से एक बात तो क्लियर होती है कि इस टाइम साक्षरता यानी लिटरेसी जो थी वो फैली हुई थी, हर इंसान पढ़ा लिखा था तभी, क्योंकि बर्तन तो एक गरीब कुम्हार ही बनाता है ना, और इतने सुंदर पॉट्स बने हुए हैं और उनके ऊपर लिखा हुआ है, तो इससे पता चलता है कि हर इंसान पढ़ा लिखा था। ये देखो कितनी सुंदर आर्ट की हुई है बर्तनों के ऊपर। ये और बर्तनों के एग्जाम्पल हैं। और ये देखो, मिट्टी के बर्तन कितने चमकदार और सुंदर बनाए गए हैं, है ना। इसके बाद ये बोट्स बनाना जानते थे। ये देखो कितनी सुंदर बोट की इमेज हमें मूर्ति मिली है। अब मूर्ति मिली है तो इट मीन्स ऐसी बोट्स हुआ करती थी ना, तभी तो ऐसी मूर्तियाँ हमें मिली हैं। ये देखो कितनी खूबसूरत बनाई गई हैं। तो इससे ये बात क्लियर, दो बातें पता चलती हैं कि एक तो ये बोट्स बनाना जानते थे और दूसरा ये इनका बिजनेस हड़प्पा से बाहर भी यानी फॉरेन कंट्रीज़ के साथ भी होता था, क्योंकि बोट बनाएंगे, समुंदर में जाएंगे, तो क्यों जाएंगे, क्योंकि बिजनेस करना है। तो इससे पता चलता है कि इनका दूसरे देशों के साथ भी बिजनेस था। ये देखो, ये सब हमें एक्सक्वेज से यानी खुदाई से जो चीज़ें मिली हैं उन्हीं से हमने कितना इनके बारे में जान लिया है। और जिस दिन इनकी स्क्रिप्ट को पढ़ लिया गया, लैंग्वेज को पढ़ लिया गया, तो उस टाइम तो बहुत ही ज़्यादा इसके सारे ही सीक्रेट्स जो हैं रिवील हो जाएंगे, पता लग जाएंगे। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ बार्ट। ठीक है,
बाट क्या होते हैं? बाट होते हैं जो कि हमें मेजरमेंट करने के काम आते हैं, है ना। ये जो थे क्यूबिक फॉर्म में थे, ये देखो क्यूबिक फॉर्म में यानी घनाकार थे, और ये चर्ट नामक पत्थर से बनाए जाते थे। याद रखना ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, 1 मार्क में आ जाता है कि इनके जो बाट थे यानी वेट्स थे वो किस स्टोन से बनाए जाते थे। तो ये चर्ट नामक पत्थर से बनाए जाते थे। किस फॉर्म में होते थे, किस आकार में होते थे, तो ये क्यूबिक आकार के हुआ करते थे। और ये किस काम आते थे? ये मेजरमेंट करने के काम आते थे। आज भी हम देखो सब्जी लेने जाएं या फिर हम जो है ऑर्नामेंट्स ज्वेलरी ख़रीदने जाएं तो जो है सब्जी वाला भी ये तराजू पे ये बाट रखता है ना, और फिर मेजर करके देता है। आजकल तो वैसे डेसिमल जो है वो सिस्टम आ चुका है, लेकिन सब्जी वाला तो इसी में ही सब्जी नाप के देता है ना। और इसी तरीके से अगर हम ज्वेलर के पास जाएं, गोल्ड का या डायमंड का कुछ भी लेने जाएं, तो उसके छोटे तराजू होते हैं, तो उसके ऊपर भी जो है रखे जाते हैं बाट, और उस तरीके से ये मेजरमेंट करके देते हैं। तो हमें खुदाई में ये बाट भी मिले हैं और ये तराजू भी मिले हैं। बाट छोटे भी हैं और बड़े भी हैं, और ये क्यूबिक फॉर्म में थे, यानी 2, 4, 6, 8, 2 किलो का, 4 किलो का, 6 किलो का, 8 किलो का। तो इस तरीके से ये मेजर करके जो थे वो दिया करते थे। ठीक है, तो ये आज का जो था वो आपका टॉपिक था। आई होप आपको अच्छे से ये चीज़ें जो हैं वो समझ में आ गई होंगी। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इनके मोती बनाने के आर्ट के बारे में देखेंगे। थैंक यू बेटा, हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस।